जैसे गंगा जी की धारा निरंतर बह रही है समुद्र के लिए, वैसे ही भगवान की कथा सुनकर जिसके मन की वृत्ति निरंतर भगवान के चरणों में लगी हुई है, वो भगवान का निर्गुण भक्त है, आत्यंतिक भक्त है। और जब ऐसी भक्ति कोई करता है, भगवान सामने आ जाते हैं और भगवान कहते हैं वरदान मांगो। तब भक्त कहता है प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। दीयमानम न गृह्णन्ति, भगवान कहते हैं मुक्ति रख लो, सारूप्य सामीप्य एकत्व आदि मुक्ति ले लो। तब वह मुक्ति भी नहीं लेता है। मुक्ति हूं नौन सी खारी लागे, कहा करूं वैकुंठ हूं जाए कहकर वो वैकुंठ को भी त्याग देते हैं, मुक्ति की भी उपेक्षा कर देते हैं। गति न चाहूं निर्वाण, और जब वो सब कुछ त्याग देता है, कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब भगवान कहते हैं आपको क्या चाहिए? तब वो भक्त कहता है मुझे तो आप चाहिए और आपकी सेवा चाहिए। ऐसे जो भक्त हैं वो आत्यंतिक भक्त हैं। तो विचार करना चाहिए कि हम कौन सी भक्ति की कोटि में हैं। लेकिन मां, जो भगवान की भक्ति नहीं करता है वो अपने शरीर की भक्ति करता है, अपने शरीर से आसक्ति करता है। और शरीर से आसक्ति करने की इसकी वृत्ति एक जन्म नहीं बल्कि अनेक अनेक जन्म की है। पशु बनता है तो भी शरीर से आसक्ति करता है। अब आप देखिए, किसी सुअर से बोलो बहुत दुखी हो तुम, कितने कीचड़ में रहते हो रात दिन, कितनी तकलीफ है तुम्हें खाने की, तुम्हें कितना कष्ट है, चलो तुम इस असुरी इस सोकर योनि को छोड़ो, त्याग दो इसो, और तुम उसको मारने दौड़ो, तो क्या वो अपना मरने के लिए तैयार है? नहीं नहीं। क्यों नहीं मरने के लिए तैयार है? क्योंकि उसकी भी अपने शरीर से आसक्ति है। आप एक मच्छर को भी मारने के लिए जैसे ही हाथ में लेते हो, मच्छर भी बचना चाहता है क्योंकि उसके भी अपने शरीर से आसक्ति है। वो भी अपने शरीर से प्रेम करता है। सोकर, कोकर, कीट, पतंग सब अपने शरीर से आसक्ति करते हैं, जैसी आसक्ति हम कर रहे हैं या हम करते हैं। इतना ही नहीं, नरकस्तोपि देहं वै, यह जीव नरक भी जाता है, नरक के शरीर से भी आसक्ति करता है। वह नरक के शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहता है। जहां जाता है वहां आसक्ति, जहां करता है वहां बंध जाता है, जहां जाता है वहां बंध जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि वह भगवान की भक्ति नहीं करता। जो भगवान की भक्ति करता है वो शरीर में नहीं बंधता, संसार में नहीं बंधता, और जो भगवान की भक्ति नहीं करता है वो संसार में बंध जाता है। जहां भी जाएगा बंध जाएगा। पूरे जीवन भर परिवार का बोझ ढोएगा, बच्चों की चिंता, पति पत्नी की चिंता, पोते नाती पोतों की चिंता, घर की चिंता, बाहर की चिंता, सबकी चिंता करते करते, सबकी जवाबदारी ढोते ढोते व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। इस बूढ़े बाबा को बोलो कि बाबा अब तो सब कुछ कर लिया आपने, जीवन में कुछ करना शेष नहीं रह गया है, अब तो भगवान की भक्ति कर लो। तो कहता है, मरते समय भी कहता है महाराज अभी कहाँ, थोड़ा सा काम और बचा है, और कुछ कमाई करनी है, नाती पोती की शादी करनी है, अभी भी भगवान की भक्ति करने में मन नहीं लग रहा है। बचपन गया, क्या करते, खेल कूद करके, जवानी आई अभिमान में रहा, भगवान की भक्ति नहीं कर पाया, बुढ़ापा आया, चिंता में अपना समय बेकार कर दिया, भगवान की भक्ति नहीं कर पाया। बालस्तावत क्रीडासक्तः तरुणस्तावत तरुणीसक्तः। बच्चे खेलने में मस्त हैं और तरुण पुरुष तरुण स्त्रियों में मस्त हैं, और तरुण स्त्रियां तरुण पुरुषों में लगे हुए हैं। ऐसा करके अपना जीवन गंवा रहे हैं। वृद्धस्तावत चिंतासक्तः, बूढ़ा व्यक्ति चिंता में डूबा हुआ है, कल्याण कैसे होगा। बूढ़ा हो गया,
घर के लोग अब पूछते नहीं। जब जवानी थी सब, जब पैसे थे सब पूछते थे, बूढ़ा हो गया आदमी कौन पूछता है किसको। घर के लोग भी कहते हैं दादाजी दादी जी देखो घर के दरवाजे पर बैठे रहते हैं और जो आता है उससे पूछते हो कहाँ जाते हो, किसको मिलना है, क्या है, 50 बात पूछते रहते हैं। चलो इनका आसन यहाँ से उठाओ कोने पे लगा दो, और दादाजी दादी जी का आसन कोने में लगा दिया, कोई नहीं पूछ रहा है। अब कहो कि चलो संसार से छुटकारा मिल दिया हो गया है, दुनियादारी से अब तो मन हटाओ, अब तो मन भगवान के चरणों में लगाओ। फिर भी मन भगवान के चरणों में नहीं लग रहा है, नहीं लगता है। संसार की चिंता करते करते शरीर छोड़ दिया है। यम के दूत आते हैं, यम पास में बांध के ले जाते हैं। कपिल भगवान कहते हैं मां, जैसे किसी अपराधी को सिपाही पकड़ करके ले जाते हैं, वैसे ही भगवान के पार्षद इस जीव को लेकर के यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सर्वसेक्षणौ। और जब ले जाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, बहुत दूर तक चलना पड़ता है। तपी हुई भूमि पर चलते हुए जब कष्ट होता है वह रोता है, लेकिन वह उस पर दया नहीं करते, पकड़ कर ले जाते हैं यमलोक तक। फिर यमलोक में यम की यातना भोगता है। मरने के बाद उस जीव को बड़ा कष्ट होता है, रोता है, अरे मैंने इतनी कमाई की, कुछ तो मेरे साथ नहीं जा रहा है। अरे मैंने इतना बड़ा परिवार इकट्ठा किया, जोड़ा है, कुछ तो मेरे साथ नहीं जा रहा है। इतना बड़ा मकान बनाया, ये भी यहीं छूट गया। इतना बड़ा परिवार बनाया, ये भी यहीं छूट रहा है। और यह विचार चिंतन करते करते वह बड़ा दुखी होता है। यह चिंता करते करते बड़ा दुखी होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। भजन में कह रहे हैं जब डोली निकाली जाएगी कोई साथ नहीं जाएगा उस समय। अरे जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जब मृत्यु आती है, जब समय आता है तो कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टर कहते हैं आप चिंता मत करो हम बचा लेंगे, लेकिन समय आ गया तो डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा। उनकी दवाई, उनका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी।
जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली उठाई जाएगी। इसलिए शंकराचार्य भगवान कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हाँ गोविंदम भज मूढ़मते भज मूढ़मते। हाँ भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम।